बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अब बताने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे लोग इतना तो जान गए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। सबसे बड़ी बात अब जो जानना है कि क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस मिशन को, जो उनका सपना था समतामूलक समाज का, क्या हम उस रास्ते पे हैं? क्या उस समतामूलक समाज का सपना हम पूरा करने के लिए उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं? साथियों, आज यह जो कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा के सभी साथियों के सहयोग से हो रहा है, तो मैं इसी पर ले चलूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानने के लिए बताने का काम अगर किसी ने किया तो मानव कांशीराम साहब थे, क्योंकि 1980 के पहले इस देश में बाबा साहब का संविधान भी था, बाबा साहब भी रहे होंगे, लेकिन तमाम कुछ मनवादी ताकतों ने बाबा साहब को जमींदोज करने का काम किया। लेकिन 1980 के दशक में एक ऐसे मसीहा हमारे बीच में आए जो जन जन तक, जो हम तक हमारे महापुरुष के उस गाथा को बताने का काम किया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ जागरूक होकर ये जयंती मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ है, तो नहीं बताऊंगा, इसलिए कि तमाम बार आप लोग सुनते होंगे बाबा साहब के बारे में, लेकिन जितना मैं जानता हूं 1980 में का जो दशक था वो बहुत ही पीड़ादायक था। उस समय हम लोगों ने देखा था, क्या कभी भी हमारे गांव में जब कुछ लोग गुजरते थे तो हमारे जो बाप दादा थे वो अचानक अपनी चारपाइयां और कुर्सियां छोड़ के खड़े हो जाते थे। ये जिज्ञासा बनती थी हम लोग में, आखिर ऐसा क्यों? जब समय बीता, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, लोगों तक बहुजन समाज पार्टी का संदेश पहुंचा, लोग जागरूक हुए, तब हमें समझ में आया कि ये तो मनवादियों की चाल थी, हमें अपने ही धन जल जमीन से बेदखल करने के लिए उन्होंने एक खौफ पैदा कर रखा था कि यह मैं तुमसे ऊंचा हूं, तुम हमसे नीचे हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद हम लोगों ने जाना कि कोई हमारा मसीहा भी था, जिन्होंने एक सुंदर सा संविधान देकर हम लोग को एक ऐसा अधिकार दे दिया कि आज हम कहीं भी सर उठाकर चल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सुंदर सा संविधान बनाया, उसमें किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने विशेषाधिकार नहीं दिया, लेकिन ये कहूंगा कि सभी वर्गों के लिए विशेषाधिकार दिया। तमाम जगह बातें सुनने को मिलती है कि बहुजन की बाबा साहब ने तो दलितों को ये दे दिया, पिछड़ों को ये दे दिया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी लोगों के लिए काम किया। वो किसी वर्ग धर्म के, किसी जात के नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ने जो पीड़ा झेली थी वो कर सकते थे, उनको मौका मिला था, वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। वो चाहते तो एक अधिकार दे देते, लेकिन उन्होंने इस भारत के लिए एक सुंदर सा संविधान लिखा, जिसमें आज भी कमियां निकालने वाले कमियां निकालते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे बड़ा काम किया जो वो था महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए वो दुनिया के पहले ऐसे विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, जिनका कानून पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या ऐसा आज के युग में संभव है? मुझे लगता है कि आज 1952 के बाद तक आज तक तो कोई